हुआ है कक्षा 8। ठीक है, तो ये कक्षा 8 का पेपर है और यहाँ पे लिखा हुआ है विषय गणित। ये हो जाएगा गणित का। ठीक है, तो ये जो है सो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सभी जिला में यही प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, आप लोग किस किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा एक बार। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र छात्रा का नाम, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग क्रमांक, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका रोल नंबर जो होगा वही लिखना है। यहाँ पे लिखा विद्यालय का नाम, इसमें विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक का हस्ताक्षर, तो जो आपके क्लास में परीक्षा लेंगे वही यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो जो आपका कॉपी चेक करेगा वही यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राप्तांक, तो आपको कुल 50 अंक का जो है सो परीक्षा होगा, उसमें से जितना भी अंक आएगा यहाँ पे इस डिब्बा में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुल 5 प्रश्न है और ये एक प्रश्न जो है सो 2 नंबर का है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग कितना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उसके अंतः कोणों का माप 1260 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या जो है सो 4 होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे हम बट्टा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो तो वह विषम कोण कहलाता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा 97 है। अब दूसरा प्रश्न है, कॉलम अ का कॉलम ब के साथ सही सही मिलान कीजिए। इधर दिया हुआ है कॉलम अ और इधर दिया हुआ है कॉलम ब। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक में है 2 कोष्ट n-2 समकोण, तो इसका हो जाएगा बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में दिया हुआ है 2 × n-2 बटा में n गुने समकोण है, तो इसका उत्तर कन्फर्म नहीं, हम इसमें लगा दिए हैं खमे बहुभुज के अंतः कोणों का योग। इसके बाद तीसरा है 360 डिग्री बटा आंतरिक कोण, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका हो जाएगा बहुभुज के भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो ये दोनों उत्तर कन्फर्म रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे चौथा है 2 + √3 गुने 2 - √3, ये हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 5वां x + 5 = 9, तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखे। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, सत्य के जगह पर सही का निशान दे दिया, आप लोग सत्य लिख लीजिएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्य। ठीक है, यहाँ पे हम सही का चिन्ह दे दिया, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे सत्य। उसके बाद यहाँ पे 2 में है षटभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, तो होती है। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा सत्य। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा है 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, तो यह गलत है। ठीक है, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। अब 4 नंबर में है वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया है, तो यह नहीं है, यह हो जाएगा असत्य। उसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न है, विषम संख्याओं के योगफल से भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, तो ये होती है। ठीक है, जैसे हम 3 और 5 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 जब हम होगा तो उसका 2 का पावर 3 हम कर सकते हैं, तो ये घन संख्या हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा का 1 नंबर प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो
उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानता और क्या अंतर है लिखिए। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न को बनाना है, तो हम यहाँ पे ये वाला प्रश्न बना लेंगे। ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो यदि उसकी परिमिति 30 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। चलिए इसको हम बना लेते हैं। हम यहाँ पे हम कॉपी पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। 4 का पहला, तो यहाँ पे एक आयत है। ठीक है, ये हो गया आपका आयत, उसकी जो है 3:2 लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पे चौड़ाई उसका है 2 और लंबाई हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से बनाएंगे हम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा 3x तथा आयत की चौड़ाई, तो लिख लेंगे आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2x। अब यहाँ प्रश्नानुसार चलेंगे, तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखा हुआ है आयत की परिमिति हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर हो जाएगा, आयत की परिमिति बराबर कितना दिया हो 30 मीटर। तो आयत का परिमिति का सूत्र हो जाता है 2 कोष्ट लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर हो जाएगा 30 मीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 और लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पे 3x है, तो लिख देंगे 3x प्लस चौड़ाई कितना हुआ है 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 2 कितना होता है 5, तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 5x, कोष्ट हटाएंगे तो गुना आ जाएगा, अब बराबर में हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2 गुने 5x बराबर हो गया 30। अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे 2 को 5 से, तो कितना हो जाएगा 2 5 से 10x बराबर हो जाएगा 30। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30/10। अब इसको काट देंगे 10 तो यह हो जाएगा 30, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 3। अब हमको क्या करना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा, आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा 3 गुने 3। ये 3 जो है सो अभी हम लाए हैं। ठीक है, और ये आयत की लंबाई कितना दिया था 3 मीटर। ठीक है, इसको हम गुना कर देंगे 3 तिया के 9, ये हो गया मीटर में इसका आंसर। आयत की लंबाई आ गया 9 मीटर। और आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, तो आयत की चौड़ाई कितना है 2 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और गुने आयत का जो है सो उसके बाद कितना आया था इसका आंसर x बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 मीटर, यह आ जाएगा मीटर में। तो यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो गया मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे 4 का दूसरा नंबर प्रश्न है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम बनाते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगा 5 9। पहले इसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, लिख लेंगे 4 का पहला। ठीक है, दूसरा है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। 4 का दूसरा नंबर प्रश्न है। चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुना 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5। चलिए इस प्रकार से हम लिख लिए हैं। तो ये हो गया ऊपर का, ये हो गया भागफल। ठीक है, ये हो गया भागफल। अब इसको हम इस साइड से लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 3 दिए तो 3 से 3 तिया के 9 में लग जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया के 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से घेर लेंगे। यहाँ पे 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं, यहाँ पे 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे से 9 उतारेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। 3 3 कितना हो गया 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे फिर 6, यहाँ पे 61, यहाँ पे 61 टिकम 61 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 में 1 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 61 टिकम 61 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी आ जाएगा भागफल में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 61 टिकम 61। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। तो 9 में से 1 गया तो हो गया 8 और 9 में से 6 गया तो हो गया 3। ये हो गया 38। अब ऊपर से क्या करेंगे, फिर 2 9 उतारेंगे, ऊपर से आ जाएगा 2 9। ठीक है, अब यहाँ पे 61 आ गया। 61 में फिर 1 जोड़ना है, यहाँ पे एक बार में लगाए थे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 61 1 62। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 से लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 626 को जब भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक है, 626 को हम 6 बार पढ़ेंगे तो ये देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 5 हासिल 1। उसके बाद 6 36 से 1 37 हो जाएगा, यहाँ पे 37। चलिए 9 में 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 और ये हो गया 3 में से 3 गया 31। ठीक है, यहाँ पे 6 6 12 के 2 हासिल 1। उसके बाद हो जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 632। ठीक है, तो यहाँ पे शेष कितना है 143। अब इसको क्या करेंगे कि हम ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग। चलिए इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें से क्या करना है, घटा लेना है 143 को। ठीक है, ये हो गया घटाव का चिन्ह, इसमें से घटा देंगे 143। चलिए इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पे जो घटा के इसका आंसर आएगा ये हो जाएगा 6 5, उसके बाद हो जाएगा 8 9 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे इसका 5वां प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5 का 1 नंबर प्रश्न है, परवीन किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि परवीन को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क में दिया हुआ है, परीक्षा में परवीन के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है, ये हो गया। अब ख में दिया हुआ है, गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में मान क्या है। और उसके बाद ग में है, किसके अंक प्रतिशत में अधिक है और कितना अधिक है। ठीक है, चलिए इसके अथवा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह हो गया अथवा। अब अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो है सो आयत चित्र नामांकित चित्र जैसा है, तो उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे एक अथवा में दिया हुआ है क्वेश्चन और एक वहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 प्रश्न दिया हुआ है, 5 नंबर में 2 प्रश्न दिया हुआ, ठीक है। तो इस दोनों में से किसी एक प्रश्न को बनाना है जो आपको 10 नंबर का होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसका एक में लिखा हुआ है 30 से लेकर 40 के नीचे तक के अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए। उसके बाद दूसरा में यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 30 हो तो कितने छात्र असफल रहे और कितने छात्र सफल। तीसरा में दिया हुआ है 60 से अधिक लेकिन 70 से कम अंक कितने छात्र ने प्राप्त किए हैं। उसके बाद चौथा में किस अंतराल में सर्वाधिक छात्र ने अंक प्राप्त किए। चलिए